सुनन इब्न माजा में, मुस्नद इमाम अहमद में और अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ है। और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाहों के करीब भी ना फटके। अब इसके बाद अगर कोई वाजिब का रिजल्ट निकाल ले तो बईद नहीं है, लेकिन हम चूंकि मुक़ल्लिद नहीं है और ना गैर मुक़ल्लिद है, मुत्तबे सुन्नत है, हम सहाबा इकराम और अहले बैत के फहम के मुताबिक किताब व सुन्नत को समझते हैं। तो अब क्यों हम इसको वाजिब नहीं समझते, वो दलील है सुनन अल कुबरा अल बहीकी में और मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में सही सनद के साथ कि सय्यदुना अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों खलीफतुल मुस्लिमीन बाज़ औक़ात जानबूझकर कुर्बानी छोड़ दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग इसको वाजिब ना समझ लें। यानी इस्तिताअत के बावजूद कभी कभार, हमेशा नहीं। और सुन्नत मौक़दा की तारीफ भी यही है कि हमेशा छोड़ने वाला जो है वो गुनहगार होगा, कभी कभार छोड़ने वाला गुनहगार नहीं। के लिए नसाब क्या है, यानी किस बंदे के पास कितना रुपया या माल हो तो वो कुर्बानी करेगा। तो भाइयों, इस पे मैं ऑलरेडी एक हदीस तो बयान कर चुका कि जिस पे इस्तिताअत है वही कुर्बानी जो है वो करेगा। इस्तिताअत में कोई नसाब बयान नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी जानवर खरीद सकता है। लिहाजा ये जो ज़कात का निसाब लगाया हुआ है ये बिल्कुल मन घड़त बात है, ऐसी बात नहीं है। कोई ज़कात का निसाब नहीं, जो भी जानवर खरीद सकता है, अगर उन्हीं दिनों में उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो जानवर खरीद सकता है, चाहे वो साहिब निसाब नहीं भी है ज़कात के हवाले से, तब भी उसने कुर्बानी करनी होगी, सुन्नत मुअक्कदा है। अब यहां पर बाज लोगों ने आजकल बड़े मुझे फोन भी आ रहे होते हैं, जी जनाब हम तो मकरूज हैं, तो सुना है कि मकरूज के ऊपर जो है वो कुर्बानी नहीं है। भाई दुनिया में कौन सा बंदा है जो मकरूज नहीं है? आपने जो कमेटियां डाली होती हैं लाख लाख 2-2 लाख की, तो मकरूज ही तो होते हैं। तीसरी कमेटी लेकर बैठ जाते हैं, अभी पीछे 15 कमेटियां बाकी होती हैं, तो कर्ज होता है आप पर। इस हिसाब से तो दुनिया में किसी पर भी कुर्बानी नहीं बनेगी। ये मकरूज शुरूज वाली ये सब मन गढ़त और फ्रॉड वाली बातें, कोई ऐसी बात नहीं है। कर्जा तो हर बंदे पर है। और दूसरी तरफ हाल ये है कि अगर साली की शादी आ जाए तो कर्जा भी उठाकर जो है वो बीवी बच्चों को कपड़े और जूतियां लेकर देंगे, और कोई सरमनी आ जाए सारे काम करेंगे, लेकिन कुर्बानी में मैं तो मकरूज हूं। तो कर्ज भी अगर उठाना पड़ता है किसी बंदे को, कुर्बानी करे वो, अगर वो समझता है कि मैं उतार सकता हूं। कर्ज तो हम सब उठाते हैं, जो कमेटी डाली होती है कर्ज ही तो उठाया होता है, हमें पता होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा देंगे। तो अगर आपको कर्ज मिलता है तो जरूर कुर्बानी करें, क्योंकि वईद इस मामले में बहुत सख्त है। लेकिन अगर कोई बेचारा बहुत ही मुफलिस है और नहीं कर सकता बेचारा, तो वो मैं पहले हदीस बता चुका, सुन्न अबी दाऊद, सुन्न निसाई और अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ है। और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें इस्तिताअत नहीं है वो फिर ईद वाले दिन अपने नाखून काट ले और बगलों के बाल और ज़ेर नाफ बाल साफ कर ले। और इसमें इम्प्लाइड है कि फिर वो यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर कुर्बानी तक, कुर्बानी के दिन तक, ईद की नमाज तक ये बाल नहीं काटेगा, तो अल्लाह ताला उसे पूरी कुर्बानी का सवाब इंशाअल्लाह अता फरमा देगा। पॉइंट नंबर 3 कि एक खानदान के एक फर्द पर कुर्बानी है या सब ने ही कुर्बानी करनी है, ये भी आजकल बड़ा क्रिटिकल इशू है। ये सारों ने कुर्बानी करनी है, एक खानदान में जितने बंदे हैं और सारे अमीर हैं, तो क्या सारे ही करेंगे? तो बेहतर तो यही है सारे ही करें, जितना मीठा डालेंगे उतना ही बेहतर है, आखिरत के लिए सेफ करें इसको, इबादत। लेकिन दीन की तरफ से ऑब्लिगेशन है कि एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी होगी, एक खानदान, एक फैमिली। अब फैमिली ये नहीं है कि 5 भाई एक घर में शादीशुदा रह रहे हैं तो ये एक फैमिली है, नहीं। एक शादीशुदा बंदा और उसके बच्चे, ये एक फैमिली है। एक घर में अगर 5 भाई हैं तो ये 5 फैमिली अलग अलग अपनी कुर्बानी देंगे। ये नहीं है नहीं जी हम तो अब्बा जी को तनख्वाह देते हैं, अब्बा जी ने कुर्बानी कर दी सबकी तरफ से होगी, नहीं। बाकी खर्चे लादा लादा है, कुर्बानी की बारी है तो अब्बा जी देंगे, नहीं। तो एक खानदान, मियां बीवी और बच्चे, वो एक खानदान तसव्वुर होंगे, उनकी तरफ से एक कुर्बानी। और वो सबूत जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में सही सनद के साथ हदीस है। अता बिन यसार ताबी कहते हैं कि मैंने सय्यदुना अबू अय्यूब अंसारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान थे उनसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में आप लोग कुर्बानी किस तरह दिया करते थे? तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हम में से हर शख्स एक खानदान की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान किया करता था, और वो उसके और उसके घर वालों की तरफ से तसव्वुर होती थी। लेकिन बाद में फिर सूरत हाल खराब होगी और लोग बाहम फख्र करने के लिए एक से ज्यादा कुर्बानियां करना शुरू कर दी, जिसका जिक्र अगली हदीस में मौजूद है।
सुन इब्न माजा में ही और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ, और इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि हुज़ैफा बिन उसय्यद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे उकसाया, हालांकि मैं ये जानता था कि सुन्नत ये है कि पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी की जाए, एक बकरी, लेकिन मेरे घर वाले मुझे उकसाते हैं कि मैं ज्यादा कुर्बान करूं ताकि लोगों में फखरियत और बड़ी बात। ये सहाबा के जमाने में ये काम शुरू हो गया, क्योंकि उम्मत का फितना तो माल है ना। तो फिर वो सहाबी कहते हैं कि अब हम ज्यादा कुर्बानियां करते हैं, अगर ना करें तो लोग हमें कहते हैं कंजूस है। उस जमाने में कंजूस कहते हैं। तो यहां पर ये बात भी समझ लीजिए कि जो बैरून मुल्क लोग आबाद हैं, वो घर वालों को यहाँ पैसा भेजते हैं, तो वहां उनको कुर्बानी फिर करने की जरूरत नहीं है। बीवी बच्चे इधर हैं, माँ बाप इधर हैं, तो वहां से पैसे भिजवा दिए तो उसकी तरफ से कुर्बानी होगी, वो खानदान का सरबराह है। ये नहीं है कि उसने लादा उधर कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से फतराने के पैसे, बाकी चीजें जो है वो यहाँ पर अगर कोई भिजवा देता है तो यहाँ पर दे देंगे तो अदा हो जाएगा।